Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for IGNOU MA Sociology first year student. हम लोग भी प्रीवियस कुछ डेज से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड ईयर दैट इज MSOE 1, 2, 3 एंड 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस वीडियो इज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज MSO1 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट को लेके है. इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर के साथ बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस वहां पे अवेलेबल है. अगर आप वो सारे टॉपिक्स भी वो सारे क्वेश्चन आंसर भी डिटेल में करके चले जाते हैं तो भी यू कैन स्कोर वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन. 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं. अगर आप वो सारी वीडियोस देख जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप लोगों को 5 क्वेश्चंस वहां पे आते होंगे इन योर एग्जामिनेशन. तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फर्स्टली आई विल सजेस्ट वॉच दैट वीडियो. इस वीडियो में मैं आई एम ओनली डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. यहाँ पे मैं आंसर सोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम ओनली प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चंस एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं कुछ और ट्राई करूंगी कि इसके कुछ और सोल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड कर सकूं. तो क्या है हमारा MSO1 का यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपकी जो वेबर्स की इंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो अप्रोच है, ठीक है, आपकी वेबर एंड पीटर शम्पिटर एनालिसिस जो है इंटरप्रेन्योरशिप का, ये करना है. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, इवन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक तो पता है, टॉपिक भी मुश्किल नहीं है, बट जब थिंकर्स के नाम से दे दिया और क्योंकि हम उसको पढ़ के नहीं गए होते हैं तो यहाँ पे मामला सारा गड़बड़ हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. हम क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं. तो इतना मुश्किल चीजें नहीं है. आपको बस क्या करना है, टॉपिक पढ़ते हुए हमें थिंकर्स के नेम के साथ उस चीज को कवर अप करके चलना है. सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन में हमें ड्रेडिया आइडिया पूरा प्रॉपर पढ़ना है. सिटीजनशिप की बात करनी है, प्लस सिटीजनशिप सिविल सोसाइटी से किस तरीके से लिंक करती है, ठीक है. सिविल सोसाइटी जो है वो सोशियोलॉजी के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, ये मल्टीपल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी जो है वो यूज हो जाता है. तो हमें यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी पढ़ना है वो सिटीजनशिप को लेके पढ़ना है, ठीक है, कि सिटीजनशिप क्या है और किस तरीके से ये सिविल सोसाइटी से लिंक करता है. उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की हमें बात करनी है. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को लेके हमें पीटर बर्गर की अप्रोच जो है वो पूरी यहाँ पे पढ़ के चलनी है. फिर हमारे पास क्लास को लेके बात है. क्लास को लेके अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने जितनी भी जो भी बात करी है वो सब पढ़नी है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट को लेके कार्ल मार्क्स की अप्रोच, ये सब डिटेल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर ट्रेंड्रॉफ की आपको अप्रोच पढ़नी है क्लास को लेके. सोशल स्ट्रक्चर का रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रैरस एंड इवांस प्रिचर्ड, ये सारे हमारे लिए क्या है, इवांस रिचर्ड इनको बोला जाता है, वैसे पी साइलेंट हियर, इवांस रिचर्ड हम लोग पढ़ के चलेंगे. देयर इज सोशल स्ट्रक्चर अप्रोच. इन तीनों के नेम्स के साथ हमको इन तीनों के प्रॉपर कंसेप्ट सोशल स्ट्रक्चर को लेके इन्होंने क्या बात कही है ये देखना है. एग्जामिनेशन में रेडक्लिफ ब्राउन को लेके भी पूछ सकता है, प्लस बाकी दो को लेके भी अलग से नाम मेंशन करके आपसे पूछ सकता है. तो डिटेल स्टडी यहाँ पे हमारी विद सोशियोलॉजिस्ट का जो प्रॉपर कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी. एथनिसिटी की जो अलग अलग व्यूज हैं, जो अलग अलग अप्रोचेज हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है, व्यू क्या कहता है एथनिसिटी. तो एथनिसिटी का मीनिंग और इसके डिफरेंट व्यूज हमें पढ़ने हैं. ये क्वेश्चन भी प्रॉपर मतलब सेम क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है. पावर का कंसेप्ट डिटेल में, पावर की टाइप, अथॉरिटी और पावर और अथॉरिटी को लेके अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का क्या व्यू, क्या ओपिनियन है. जैसे फोकल्ट का डिफरेंट टाइम पूछा गया है, बट जरूरी नहीं है सिर्फ फोकल्ट का पूछा जाएगा. अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट, जितने भी पावर यूनिट में सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने जो भी पावर के बारे में बातें कही है, वी नीड टू कवर ऑल दीज थिंग्स. हमें वो सारी पावर के जो कंसेप्ट है वो लेके चलने हैं. देन कंसेप्ट आता है एलिनिएशन का. एलिनिएशन क्या है और एलिनिएशन से ही लिंक करता है कंसेप्ट डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर क्या है और इसी से लिंक करता है एलिनिएशन का कंसेप्ट. तो ये भी हमें साथ में पढ़ के चलना है. देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्निटी को लेके देखिए MSO1 के तो मैंने यूनिट 1, 2, 3 डिटेल्ड में कवर कराई है. पैराडिगम वाली जो यूनिट है वहां तक 3 यूनिट चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर वाइज 1, 2, 3 पार्ट करके प्रॉपर अवेलेबल है. तो वो 3 यूनिट भी अगर आप कर लेते हो तो चांसेस है एग्जाम में आने वाले 1 या 2 क्वेश्चन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है. क्वेश्चन आंसर बहुत सारे अवेलेबल है,
प्लस 3 यूनिट पूरी चैनल पे अवेलेबल है, तो यू कैन कवर दैट। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई। इसके बाद हमें मॉडर्निटी, इसकी अप्रोचेज अलग अलग देखनी है। देन एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट देखना है कि किस तरीके से सोशोलॉजी इवॉल्व हुई। एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट सोशोलॉजी में, जब इवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो एनलाइटनमेंट उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनलाइटनमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि दिमाग की बत्ती जलना। जब लोगों के दिमाग में साइंटिफिक और रेडिकल थॉट्स आने लगे, साइंटिफिक थॉट्स आने लगे, when people are not ready to accept that old orthodox thinking, वो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन कल्चर से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, जब वो डिटैच होने लगा, जब लोग अच्छा बुरा सोचने लगे, तब यहाँ पे ये कंसेप्ट एनलाइटनमेंट का आया और इसको लेके हमें अलग से प्रॉपर बात करनी है। उसके बाद देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एरिक्सन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। तो पहले हमें देखना आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर हम उसमें एरिक्सन के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देन यहाँ पे अगेन सिविल सोसाइटी मैंने ऊपर भी बात की थी सिटीजनशिप को लेके। यहाँ पे आपको सिविल सोसाइटी किस तरीके से वो डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी बात करनी है। फिर पैराडिगम का कंसेप्ट, पैराडिगम शिफ्ट क्या होता है, अगेन पूरा डिटेल्ड यूनिट एक्सप्लेन है, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट सोवरेनिटी और इसके टाइप। ये क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन, जो चीज़ नहीं अवेलेबल है आई विल एक्सप्लेन ओनली दैट, और जिसके क्वेश्चंस कम है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी। इसका अभी तक देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो स्पेसिफिक टॉपिक, वो स्पेसिफिक यूनिट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर बिफोर योर एग्जाम ऑफ MSO 1। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मुझे जो है वो एक्सप्लेन करने, प्रॉपर आपको ये पढ़ने हैं। इनमें से कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के एजुकेशन हॉटस्पॉट के पेज पे मैसेज कर सकते हो। वेरी सून विल कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MSO 2, 3, 4 ऑल्सो। So that's all for this video. Thank you for watching.